Matter consists of tiny indivisible particles called atoms. जितने मैटर है उन सारे मैटर में एक बारीक पार्टिकल है जो बहुत ही बारीक है. टाइनी का मतलब होता है बहुत ही स्मॉलेस्ट, बहुत ही बारीक. इंडिविजिबल जिसको हम सादी आंख से देख नहीं सकते उसको कहा जाता है एटम. ओके. और जितने एटम होते हैं उन सारे एटम में तीन बारीक पार्टिकल पाए जाते हैं और उस पार्टिकल को उन पार्टिकल्स को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. It means all the matter are made by the tiny indivisible particle called atoms, and all the atoms are made by the smallest particle called electron, proton and neutron. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये हर एटम में पाए जाते हैं. प्रत्येक अणूमध्ये, प्रत्येक मॅटरमध्ये एटम असतो आणि प्रत्येक एटम मध्ये तीन पार्टिकल असतात, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन. तर एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर. मैटर का ये बेसिक यूनिट है. अगर आप एटम में देखेंगे तो बहुत सारे, अगर आप एटम की बात करेंगे तो उन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं. और जितने एटम होते हैं सारे एटम का जो शेप है वो स्फेरिकल है, गोल है. प्रत्येक अणूचा, प्रत्येक परमाणुचा जे आकार है ते गोल है, स्फेरिकल है. हर एटम का जो शेप है वो स्फेरिकल है. तो अभी हम देखेंगे कि एटम का जो शेप है वो किस तरह से है और उस एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये कहां पर होते हैं. सो ऑल द एटम हैविंग स्फेरिकल शेप, सारे एटम का जो शेप है स्फेरिकल है और हर एटम में सेंटर के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है. इसको न्यूक्लियस कहते हैं. पूरे एटम का शेप स्फेरिकल होता है, गोल होता है, सारे एटम का जो शेप है. और न्यूक्लियस में दो पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. और उस न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन होता है जो कंटिन्यूअसली घूमता है. तो हर एटम का जो शेप है वो आपको स्फेरिकल मिलेगा, गोल मिलेगा. हर एटम में सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है. उसमें दो पार्टिकल है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. और सेंटर के अराउंड में, न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन घूमता है. So this is the simple structure of an atom. प्रत्येक अणूचा जे आकार आहे ते गोल आहे आणि प्रत्येक अणूमध्ये सेंटरमध्ये न्यूक्लियस असतो, त्याला म्हणायचं केंद्र. आणि या केंद्रामध्ये दोन पार्टिकल आहे, प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन. आणि त्या केंद्राजवळ काही कवच असतात, त्या कवचामध्ये इलेक्ट्रॉन असतो. और ऐसे पार्टिकल जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं उन पार्टिकल को न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है. म्हणजे प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन याला आपण न्यूक्लियॉन सुद्धा म्हणू शकतो. दे आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियस में दो पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है दैट इज नेगेटिव. नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है. एंड देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड देयर इज नो चार्ज ऑन द न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होता. तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि सारे जो मैटर है उन सारे मैटर में एक पार्टिकल होता है, उस पार्टिकल को एटम कहते हैं. अब एक मैटर में एक जैसे इन्फिनाइट नंबर ऑफ एटम होते हैं, बहुत सारे एटम होते हैं एक जैसे. उसका मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ. आपने कॉपर देखा है. कॉपर जो मेटल है जिसको जनरली हम वायर के अंदर इस्तेमाल करते हैं. वायरिंग करने के लिए जो वायर तैयार होते हैं जनरली दे आर मेड बाय द कॉपर. इमेजिन कीजिए कि मैंने कॉपर की एक रॉड ली है. कॉपर का मैंने एक रॉड लिया है, प्लेट लिया हुआ है कॉपर. दिस इज अ प्लेट ऑफ कॉपर. तो ये कॉपर है. इसका मतलब ये कॉपर एक मैटर है और इस मैटर में एटम रहेंगे. तो इस छोटी सी रॉड में इतने कॉपर के एटम, इस छोटी सी प्लेट में इतने कॉपर के एटम रहेंगे कि जिसको हम काउंट करना बहुत डिफिकल्ट है. इसी वजह से मैंने कहा इन्फिनाइट नंबर,
मतलब जिसको काउंट करना डिफिकल्ट होता है, ये बहुत सारे एटम यहाँ पे रहते हैं। तो मैटर में बहुत सारे एटम होते हैं। अब यहाँ पे कॉपर की प्लेट मैंने ली है। कॉपर एक मैटर है, या एक एलिमेंट भी है कॉपर, और उस एलिमेंट का सिंबल है Cu। जिस तरह हम कार्बन का सिंबल लिखते हैं C, तसंच कॉपरचा सुद्धा सिंबल आहे Cu। आणि कॉपरची आपण प्लेट घेऊ, तर या प्लेटमध्ये एवढे ॲटम असतील कॉपरचे की त्यांना काउंट करणे हे फार डिफिकल्ट आहे। तर यालाच आपण म्हणू शकतो मॅटर। आणि जेवढे ॲटम असतील ते सगळे सारखे असतील। तर कॉपरची जी प्लेट अपन घेतली, यहाँ पे जो हमने कॉपर की प्लेट लिया, तो इसमें बहुत सारे कॉपर के एटम रहेंगे, लेकिन हर एटम दूसरे एटम जैसा रहेगा। मतलब ये कॉपर का पहला एटम है, ये कॉपर का दूसरा एटम, तो पहला एटम और दूसरा एटम दोनों एक जैसे रहेंगे। So this is the property of a matter. All the matter are made by the smallest indivisible particles called atoms, and all the atoms are made by smallest particle called electron, proton and neutron. सारे एटम में ये तीन पार्टिकल होते हैं, इस वजह से ये तीनों पार्टिकल को सब एटॉमिक पार्टिकल भी कहा जाता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब ऐसे पार्टिकल जिन पार्टिकल से एटम बनता है। तो ये तीन पार्टिकल से एटम बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन